यूपीएससी प्लान बी के बारे में सोचना इज नॉट अ डिफीटिस्ट थिंग, है ना. इट इज समथिंग विच यू शुड कल्टिवेट, स्पेशली आफ्टर 2 to 3 अटेम्प्ट. आपका जब एक बैकअप प्लान होता है तो आप अपने प्लान ए पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं, है ना. ये जर्नी मैंने देखा है, आपने भी देखा है. 2-3 अटेम्प्ट के बाद इतना ज्यादा एंजाइटी होने लग जाता है कि हम अपनी मेन स्टडीज पे ही फोकस नहीं कर पा रहे होते, है ना. I got an experience to work, directly with the government, with the highest echelons of the policy making. I was sitting in a room with the chief economic advisor. I have advised the governors of the RBI and like the highest functionaries of the bureaucracy, both at the state level and the central level. जैसे कि बोलते हैं कि इंडिया में पीपल आर क्रेजी अबाउट 3 लेटर, है ना. आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईआईटी हो, है ना. 3 लेटर वर्ड्स के लिए हम क्रेजी हैं. You are working in a sector where day in and day out, you are helping either the top policy makers, either on the political side or on the bureaucracy side, in policy making. You will be the brains behind their action. This is the era of globalization and privatization. Hello and welcome you all to Sarthi IAS. Guys, recently UPSC announced its mains examination result, and as it happened every year, those students who could not clear the mains examination, they feel कि यार अब क्या करना है लाइफ में आगे. ऐसा काफी स्टूडेंट के साथ प्रीलिम्स की स्टेज पे भी होता है, स्पेशली दो स्टूडेंट जो 3 या 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उसके बाद भी एग्जाम अगर नहीं क्रैक कर पा रहे तो क्या लाइफ में करना है, व्हाट शुड बी देयर यूपीएससी प्लान बी. तो दिस वीडियो विल बी अबाउट यूपीएससी प्लान बी फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. जैसा मेरा खुद का जर्नी रहा है, मैंने खुद ने यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट दिए हैं, 4 बार मेंस लिखा है, 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, उसके बाद एक यूपीएससी प्लान भी मैंने अपने लिए मटेरियलाइज किया, है ना. तो ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, ऑल द अवेलेबल ऑप्शंस दैट यू आर हैविंग, उन ऑप्शंस को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट आई विल बी टॉकिंग to you in this video. Now to discuss this UPSC Plan B option with you, I have another amazing person with me who has seen the same UPSC journey, aspirations थे, succeed नहीं हुए, and build a career for himself in a UPSC Plan B sector where he was not working in coaching. Coaching के साथ तो मैंने अपना career build किया, all of you know, right? Now, if we talk about that person, he is right now running a amazing startup named Rebounds, गाइडिंग लॉट ऑफ एस्पिरेंट कि किस तरीके से आप यूपीएससी से एग्जिट लेके अब करियर बैकअप बना सकते हैं. ठीक है, तो लेट मी इनवाइट अक्षत अग्रवाल इन दिस वीडियो. अक्षत के लिए इंट्रोडक्शन मैं एक बार प्रेजेंट कर देता हूं आप सभी के लिए. प्लीज अक्षत, वेलकम टू सारथी आईएएस. Thank you so much, Varun sir. Thank you for having me here. Akshat has done MA in economics from Delhi School of Economics, and then he was working in Accenture as a business analyst. Then, as it happens with everyone, after 1 or 2 year corporate experience, you feel कि यार मेरे को पब्लिक सर्विसेज में जाना है. He started his own UPSC journey, and जैसा कि काफी सारे एस्पिरेंट के साथ होता है, वो एस्पिरेशन जो यूपीएससी क्रैक करने की है, we need to be realist here, वो एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हुआ, है ना. बियॉन्ड दैट, लेट मी आस्क दिस थिंग टू अक्षत. अक्षत, जब यूपीएससी आप नहीं क्रैक कर पाए तो उसके बाद ये जो जर्नी है, ये जर्नी आपने कैसे डिसाइड करी और कैसी रही ये जर्नी? श्योर. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, as with any aspirant, when I got into UPSC, it was never a question of if, it was only a question of when. That was the mindset, right? But as people say, life happens when you are busy making plans. So this happened with me. I was into it for around 3.5-4 years. The outcomes were not favorable. तब मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब let's chart out a plan, let's chart out a career. वो उन चीज़ों से अलाइन होना चाहिए जिन चीज़ों की वजह से मैं यूपीएससी में पहले गया था या जाना चाहता था. तो उसके लिए मैं नॉन प्रॉफिट देखने लगा कि अच्छा ठीक है, कौन सा नॉन प्रॉफिट, कौन सा अच्छी जगह काम कर रहा है. देन आई स्टम्बल्ड अपॉन प्रथम. लकीली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रथम हैड अ ओपनिंग विद द एमएनई टीम एंड आई गॉट इनटू इट एंड आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ. आई वाज लीडिंग द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टीम एट प्रथम pan India level for 9 months, and I did an excellent work. I just enjoyed my time there. Right. That's when PwC happened, other side of the table. But I got an experience to work, directly with the government, with the highest echelons of the policy making. I was sitting in a room with the chief economic advisor. I have advised the governors of the RBI and like the highest functionaries of the bureaucracy, both at the state level and the central level. So that was the level of experience which I had. एंड ऑल्सो जो हमारे व्यूअर्स हैं, प्रथम तो आपको पता होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनजीओ ऑफ इंडिया वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर. पीडब्ल्यूसी इज वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म, राइट? तो ये जो जर्नी है फर्दर किस तरीके से आगे बढ़ी है अक्षर? सो ऑफ कोर्स आई वाज वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी में मैंने लगभग 5 साल काम किया.
मैं एज अ कंसल्टेंट शुरू किया था एंड आई गॉट लाइक आई वाज डूइंग वेल, सो मेरे को प्रमोशंस मिले हर दूसरे साल, 5वें साल आई वाज द मैनेजर. बट दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट ओके कंसल्टिंग हो गया बहुत, लेट्स डू समथिंग एल्स, राइट? And that's when HSBC was sort of a blip. I was looking for more career opportunities for me. HSBC happened, but it didn't work well, you know. Right. I left before a year. But then Economist happened. This was sort of a different thing, not consulting, but more on the product side. But इसमें हम लोग economics और policy दोनों पे काम करते थे. और we used to support multiple types of clients, governments, national and international, multilaterals, World Bank, you know, United Nations, ADB, etc. उनके लिए बैक एंड पे प्रोडक्ट बना के उनको हम लोग सेल करते थे, बट एट द इंटरसेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, Right. एंड फेयरली एक्साइटिंग वर्क गाइस. And then rebounds happened. Right? एब्सोल्युटली. So this is the wonderful journey of Akshat. Now, सबसे पहले before we venture into exploring the options that are available to the UPSC aspirant, first let's try to understand why we need a UPSC plan B. ठीक है? देखिए, हम UPSC की तैयारी करने आते हैं, कोई ऐसा नहीं सोचता कि हमें 6 अटेम्प्ट लगेंगे, और ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता है कि नहीं होगा. हर किसी की उम्मीद होती है कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा. बट द हार्श रियलिटी ऑफ यूपीएससी इज दैट इट इज एन अनसर्टेन एग्जामिनेशन. अनसर्टेन क्यों है? आप अपना पूरा एफर्ट डालो, उसके बाद भी देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल जो कि कई बार आपके कंट्रोल में ही नहीं है ना. देखिए, फंडामेंटल थिंग यूपीएससी में क्या है कि जो फनल है वो नैरो है ना. 12 to 13 lakh people are aspiring to become a civil servant every year, बट यार वैकेंसी तो 1000 ही है ना. चाहे सारथी आ जाए या कोई और आ जाए, कितना ही अच्छा कंटेंट आ जाए, फाइनल सिलेक्शन तो 1000 ही होने वाले हैं, राइट? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी प्लान बी के बारे में सोचना इज नॉट अ डिफीटिस्ट थिंग, है ना. इट इज समथिंग विच यू शुड कल्टिवेट, स्पेशली आफ्टर 2 to 3 अटेम्प्ट. आपका जब एक बैकअप प्लान होता है तो आप अपने प्लान ए पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं, है ना. ये जर्नी मैंने देखा है, आपने भी देखा है. 2-3 अटेम्प्ट के बाद इतना ज्यादा एंजाइटी होने लग जाता है कि हम अपनी मेन स्टडीज पे ही फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, है ना. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ डिफीटिस्ट थिंग, दिस इज समथिंग विच विल कॉम्प्लीमेंट योर प्लान ए ओनली, विच इज योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्लान बी ऑप्शंस फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट if they couldn't succeed in UPSC CSC exam beyond coaching, right? So please Akshat, tell us what are the options. Sure, Varun sir. I think guys, look, options are pretty obvious, right? आप सभी लोग करते हैं ये, राइट? मैं भी किया था, आप भी करते होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, यूपीएससी के साथ साथ आप आरबीआई के लिए कर सकते हैं, एसएबी के लिए कर सकते हैं, ईपीएफओ के लिए कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, राइट? बट एक फंडामेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से ये एग्जामिनेशन यूपीएससी जैसे बन जाते हैं, वो है कंपटीशन. ये भी एग्जाम है, अल्टीमेटली आउटकम यहाँ भी लाई कर सकता है और दूसरी साइड भी लाई कर सकता है, राइट. जीरो और जीरो और का गेम है, बीच का गेम नहीं है. अगेन इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो डेफिनेटली जैसे अभी ईपीएफओ का पेपर अभी कंडक्ट कराया यूपीएससी ने भी, अगेन the kind of uncertainty is same. These are wonderful exams to job, very good jobs. है ना. अभी सेबी का एग्जाम आ रहा है, जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी का जॉब, मेरा खुद का एक आईआईटी रुड़की का बैचमेट है जो आरबीआई ग्रेड बी क्रैक करके आरबीआई में काम कर रहा है, बहुत अच्छा जॉब है. बट अगेन दिस इज वन ऑप्शन. चैलेंज इसका क्या है? दिस इज अनदर एग्जामिनेशन. ठीक है. ये दूसरा ऑप्शन है, विच ये क्या है कि आप एग्जाम से हट के कॉर्पोरेट में अपना करियर देख सकते हैं. काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ भी. आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर आप सॉफ्टवेयर साइड से आते हैं तो आप प्रोडक्ट में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और काफ़ी अच्छा करियर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? बट यहाँ पे जिस नॉलेज जो आप गेन करते हैं यूपीएससी से, वो थोड़ा कम यूटिलाइज होता है. आपको स्क्रैच से शुरू करके अपना करियर बनाना होता है, बट ऑप्शंस अच्छे हैं. राइट. आई थिंक ये जब मैंने भी शुरू में डिसाइड किया था कि आफ्टर माय यूपीएससी जर्नी मैं क्या करूंगा, इतनी क्लैरिटी होती नहीं है जितना लोग बाद में सक्सेसफुल होने के बाद दिखाते हैं. बट एक चीज जरूर मेरे माइंड में थी कि यार मैंने 6-7 साल यहाँ पे लगाए हैं, और वो जो 6-7 साल लगाए हैं, वो जो नॉलेज गैदर की है, कुछ ऐसा करें कि वही नॉलेज यूज हो पाए. जो कंपाउंडिंग होना बहुत जरूरी है. तो कॉर्पोरेट करियर में ये अगेन चैलेंज आपको आता है कि आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है. ठीक है ना. आपको कहीं स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेंगे, उसके बाद यू विल सीक फॉर जॉब, एंड स्पेशली विद एआई कमिंग अलोंग, पता नहीं जो आपने सीखा वो रेलेवेंट रहेगा भी या नहीं रहेगा. दीस आर द चैलेंजेस. राइट. बट वरुण सर, आप बताइए, जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी किए थे तो क्या आपके मोटिवेशन थे? दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट. आई थिंक नॉट जस्ट फॉर मी. मुझे क्या लगता है कि अब मैं इतने एस्पिरेंट से बात करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं
तो उनकी भी साइकोलॉजी समझता हूँ, है ना। मैं जैसे अपने स्टूडेंट को टेस्ट बताता हूँ अपने रियल मोटिवेशन समझने के लिए। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब आप ये फैंटेसाइज करते हो कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, तो तब आप क्या ड्रीम करते हो, व्हाट यू आर एक्चुअली ड्रीमिंग। डू यू एक्चुअली ड्रीम अबाउट वर्किंग ऑन द ग्राउंड, या फिर आप ड्रीम करते हो कि हाँ कुछ बहुत अच्छा सा रोड शो होगा मेरे नाम पे, ठीक है ना। तो वहां से ये पता लगता है कि हमारा रियल मोटिवेशन क्या है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो मैंने देखा है कि रियल मोटिवेशन 3-4 टाइप के मोटिवेशन मैंने देखे हैं। एक तो पर्पस, डेफिनेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो यू जस्ट डोंट वांट टू लिव अ मॉनेटरी लाइफ, यू वांट टू हैव अ पर्पस इन लाइफ, है ना। वो सोशल वर्क हो सकता है ना, तो ये कॉमन एलिमेंट रहता है। इसके बाद प्रेस्टीज, नो डाउट अबाउट दैट, दिस इज द बेसिक ह्यूमन ट्रेट, we all are searching for prestige, the kind of status comes with the selection in UPSC civil services। जो jobs हैं, जैसे कि बोलते हैं कि इंडिया में people are crazy about 3 letter, है ना, IAS हो, IPS हो, IRS हो, IIT हो, है ना, 3 letter words के लिए हम crazy हैं। तो prestige come with this, and third is of course power, ठीक है। तो अब ये इसको हम feudal mindset भी बोल सकते हैं, but again एक basic human need होती है, the kind of authority, power से better word I think यहाँ पे authority होना चाहिए था, ठीक है। The kind of authority that comes by clearing this examination, है ना, वो काफी लोगों का एस्पिरेशन होता है। तो 3 चीजें मैंने देखा है कि एस्पिरेंट की नीड रहती है। एंड आई थिंक यही 3 चीजें मेरे को गाइड किए थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आल्सो वांटेड टू कम आउट ऑफ यूपीएससी। कोई ऐसा करियर ऑप्शन होना चाहिए जिसमें एट अ सर्टेन लेवल, ऑफ कोर्स नॉट द फुल लेवल, आपके ये 3 बेसिक नीड सेटिस्फाई हो सके। तो कहाँ सेटिस्फाइड हो सकते हैं ये नीड? करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी का मोटिवेशन का। मोटिवेशन क्या होता है? प्रेस्टीज, पावर, पर्पस, राइट। सबको ऐसा करियर ऑप्शन चाहिए जिसमें यूपीएससी के बाहर टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू आर एबल टू सेटिस्फाई दीज नीड्स, राइट। उसके बाद सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, आई हैव स्पेंट 4 years 5 years प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ नॉलेज, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टू सम एक्सटेंट ऑल्सो। तो कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिसमें आपको ये प्रेस्टीज, पावर और अथॉरिटी भी मिलेगा, और साथ में आप लोग जो है यूपीएससी की नॉलेज यूज कर पाएंगे और कुछ इंपैक्टफुल काम कर पाएंगे। इससे पहले मैं वो ऑप्शंस के बारे में बोलूं, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए। लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ सेक्टर वेयर डे इन एंड डे आउट यू आर हेल्पिंग ईदर द टॉप पॉलिसी मेकर्स, ईदर ऑन द पॉलिटिकल साइड और ऑन द ब्यूरोक्रेसी साइड इन पॉलिसी मेकिंग। You will be the brains behind their action. This is the era of globalization and privatization. Gone are the days where everything used to be in-house. अभी गवर्नमेंट को चाहिए प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्टीज। वो एक्सपर्टीज कहाँ से आती है? पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल कंसल्टिंग। नाउ दोनों के काम अलग हैं, बट बेसिक जो फंडामेंटल है वो ये है कि आपको एक्सटर्नल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करनी है टू ईदर द पॉलिटिशियंस और टू द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द डे, विच माइट बी ब्यूरोक्रेट्स और पीपल सिटिंग इन पावर इन द गवर्नमेंट, राइट। सो जस्ट आप अपनी आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के साथ काम कर रहे हैं डे इन एंड डे आउट। यस, द सेक्रेटरी माइट बी द फेस, बट यू आर द ब्रेन बिहाइंड, राइट। और दैट इज पब्लिक पॉलिसी, दैट इज पब्लिक पॉलिसी, एब्सोल्युटली। और इमेजिन कीजिए मिस्टर मोदी is running a campaign for the next elections, right, and you are the brain behind that campaign. You are guiding every aspect of it, from strategy to campaigning to implementation, right. That is what political consultants do, right. And you will get everything of it which has been written down or noted down over here, right. Yeah, so this sound really exciting। मतलब कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी कहीं पे भी कोई इलेक्शन कैंपेन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बिहार में जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी आई, तो अगर वो वहां पे लॉन्च कर रहे हैं तो हाउ टू प्लान दी कैंपेन, किस तरीके से, absolutely, तो वो दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कंसल्ट। I think you can imagine a Prashant Kishore setting up a Jan Swaraj in Bihar, or any other political party for that matter, either trying to enhance its footprints or trying to get into something. The brains are always political consultants. So like we UPSC aspirant can get into these kind of jobs? Absolutely, I have done it. I'm speaking from experience, as well as helping people in the last 2 years to get into public policy or political consulting. So I have done it. I know how it is to be done it and what are the career options available. वही हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं. Wonderful, amazing. So yes, definitely these are the wonderful career. Also I would like to ask you कि इन career को अगर कोई इंसान pursue करना चाहता है, especially कोई UPSC aspirant,
तो किस तरीके से वो परस्यू कर सकते श्योर श्योर श्योर। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक, जैसा कि मैं बोल रहा था, कुछ फंडामेंटल आपके नॉलेज और स्किल्स होते हैं जो कि आप यूपीएससी से लेके आते हैं। अब वो क्या स्किल्स हो सकते हैं, जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक डेटा सोर्सेज, गुड पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, गवर्नेंस में आपकी आपकी नॉलेज और पकड़ अच्छा होगा, आप लोग कल्चरल कॉम्पिटेंस को जानते हैं, सीखते हैं, भारत में या इंटरनेशनली कहीं भी काम कर सकते हैं, राइट। बेसिक फंडामेंटल एकेडमिक नॉलेज जिसकी मैंने बात की पहले। बट इन चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डेवलप करनी होती है, वो भी बहुत ही फंडामेंटल हैं, जो कि मैं थोड़ा सा बात कर सकता हूँ उनके बारे में। फॉर एग्जांपल, आपको डेटा की समझ होनी चाहिए, राइट। डेटा की समझ मतलब है कि आपको ग्राफ चार्ट्स पढ़ने, उनको बनाना और उनसे इंसाइट्स निकालना आना चाहिए। राइट, तभी डेटा ड्रिवन पॉलिसीज बनती हैं। एब्सोल्युटली, इट बिल्कुल इज सही एन बात। एरा ऑफ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। तो लाइक बेसिक स्किल एक्सेल यूज करना इस एक्सेल इज अ मस्ट, राइट right? अंडरस्टूड। फिर क्योंकि पब्लिक और पॉलिसी है, तो आपको पब्लिक से बात करके इंसाइट्स निकालना आना चाहिए। उसके कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो कि हम लोग बात करते हैं, तो वो फंडामेंटल एक दूसरा स्किल है जो आपको आना चाहिए। राइट, सॉफ्ट स्किल का पार्ट है वो थोड़ा। हाँ, उसमें थोड़े से टूल्स एंड टेक्निक्स भी होते हैं, बट एसेंशियली बात यह है कि अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं तो आपको वो टूल्स पता होने चाहिए, उनसे आप इंसाइट कैसे निकालेंगे। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मैंने यहाँ स्लाइड पे भी लिखी है, वो है कि आपको पता होना चाहिए कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो उसका कंटेंट और उसका डेटा कहाँ से मिलेगा। चौथी जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अपनी बात को स्टोरी फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। तो आपको लिखना अच्छा आना चाहिए, यू शुड हैव गुड राइटिंग स्किल्स एंड यू शुड हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो बेसिकली जो यूपीएससी एस्पिरेंट एक जर्नी में सीखता है, उसी के थोड़ा सा अपग्रेडेशन चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो वो फंडामेंटल्स हैं, वो आपको यूपीएससी के बाहर बहुत कम मिलेंगे, लोग सालों लगा देते हैं उनको सीखने में। राइट, उसके ऊपर ये जो चीजें मैंने अभी बात की, अगर आप ये सीख लेंगे तो यू विल स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इनटू दीस सेक्टर्स। दैट इज माय गारंटी। अंडरस्टूड। ऑल्सो अपने स्टूडेंट की साइड से ही एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पे स्ट्रक्चर दैट इज देयर इन दीज जॉब्स, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट आफ्टर गिविंग 3-4 अटेम्प्ट, मोस्टली 25, 26, 27 के एज ग्रुप में होता है, एंड बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली। तो व्हाट काइंड ऑफ सैलरी अ पर्सन गेट? लुक, सैलरी स्केल्स वेरी अ लॉट, राइट। वो फंक्शन होगा कि आप कौन से रोल में काम करते हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कौन से लेवल पे काम करते हैं। बट जनरली जो हमने देखा है इस एरिया में, सैलरी स्केल्स हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर पॉलिटिकल कंसल्टिंग की बात करें, तो जिन लोगों को हमने पहले हेल्प किया है उनको 20 से 25 लाख रुपए साल के पैसे मिले हैं। राइट, दैट इज लाइक एन एविडेंस बेस्ड। देर आर पीपल इन द मार्केट, इफ यू आर गुड दे आर विलिंग टू पे यू गुड मनी। राइट। एक डिसेंट कॉर्पोरेट जॉब में जो एंट्री लेवल पे मिल जाता है, दैट वी विल आल्सो गेट देयर। एब्सोल्युटली। Understood. So these are the career. If we talk about policy formulation, if we talk about the political consulting, तो यूपीएससी में जो आपने नॉलेज गेन की है, जो स्किल सेट गैदर की है, उसी के थोड़े अपग्रेडेशन के साथ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वर्क साउंड एक्साइटिंग है ना, प्रेस्टीज है, अथॉरिटी है ना, उसके बाद पर्पस है लाइफ के अंदर। यू विल ऑलवेज बी इंटरेक्टिंग विद पीपल हु आर इन पावर बेसिकली, ठीक है। तो यू विल एंजॉय द वर्क दैट इज देयर। फाइनेंशियली भी जैसे कि अक्षर सर ने शेयर किया, इट इज अ रिम्यूनरेटिव जॉब, एक गुड एंट्री लेवल कॉर्पोरेट जॉब आप बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, ठीक है। नाउ if you want to further learn things about how you can enter into the political consulting and public consulting, you can attend the free webinar. Certain detail we can share with the student. या ऑफ कोर्स। सो गाइस, अगर आपको जानना है कि इन सेक्टर्स में जाने के लिए क्या चाहिए, कैसे जाना है, कैसे आपका करियर इसमें ग्रो करेगा, कौन से स्किल्स चाहिए, उनके बारे में डिटेल में जानना है, सो हम इस संडे 21 ऑफ दिसंबर को एक वेबिनार कर रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री, 7 PM ऑनवर्ड्स। प्लीज़ रजिस्टर फॉर दैट एंड इट्स माय प्रॉमिस, शुरू से लेके एंड तक जो भी आपको जानना चाहिए इन दोनों सेक्टर्स में जाने के लिए, उसकी नॉलेज आपको इस वेबिनार में मिल जाएगी। राइट, एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू सो मच, वरुण सर, फॉर हैविंग मी।